everyone, hope you are all doing well. Welcome back to my channel. I am Ferry, the mathematics teacher. Now I will discuss about mathematics 9th class with new condition. First of all, we will discuss about unit number 2. Unit number 2 is logarithm. Logarithm means to form a log. First of all is logarithm. Logarithm are the powerful mathematics tools used to simplify complex calculation, particularly those involving exponential growth and decay. So first point is scientific notation. Scientific notation means a method used to express very large and very small number in a more manageable form is known as scientific notation. It is commonly used in science, engineering and mathematics. So we can say that a large amount of numbers, it means a large big value can be summarized in a short form by using the power of 10. We will discuss about exercise 2.2. But first we will discuss is the basic concept of the characteristics and mantissa. So we will discuss here logarithm of a number consists of two parts. First one is characteristics and second one is mantissa. Understand the basic concept, what will be the characteristics and what will be the mantissa. So first of all, first part is characteristics. बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की. सपोज करें क्वेश्चन नंबर 1 है 4329. देखें इसमें 4 डिजिट्स हैं, ठीक है. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, एक नंबर कम होगा. अगर जैसे 4 हैं तो करेक्टरिस्टिक्स की होगी 3. अगर ये 2 होंगे तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, 1 होगी. इसी तरह देखिए सेकंड क्या है, सेकंड है 415. कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं, लेकिन इसकी करेक्टरिस्टिक्स एक काम करके होगी. तो क्या होगी इसकी करेक्टरिस्टिक्स होगी 2. इसी तरह देखें 1 to 12 है तो इसकी ये डिजिट्स कितने हैं, 2 डिजिट्स हैं. तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, एक काम करके क्या है, 1 आएगी. अब देखें ये था विदाउट पॉइंट, इसमें पॉइंट इन्वॉल्व नहीं था. अब देखें हम एग्जांपल लेते हैं 2 में क्या है, इसमें पॉइंट इन्वॉल्व कर लेते हैं, ठीक है. पॉइंट इन्वॉल्व है, वैल्यू है 432.9. अब देखें पॉइंट से पहले जितनी वैल्यूज होंगी हमने उसे काउंट करना है. पॉइंट से पहले कितनी वैल्यूज हैं, 3. और रूल क्या था कि एक माइनस करके लिखना है. तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, 2. 3 है, पॉइंट से पहले जितने भी डिजिट्स होंगे करेक्टरिस्टिक्स सिर्फ उसकी लिखी जाएगी. तो क्या है, डिजिट्स कितने हैं, 3 डिजिट्स हैं. तो करेक्टरिस्टिक्स का रूल क्या है, जितने डिजिट्स होंगे उसमें से एक माइनस करके लिखना है. तो अगर 3 है तो क्या होगा, 2 होगा. इसी तरह पॉइंट मूव कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ. तो क्या है 43.29 पॉइंट अब यहाँ लगाया है हमने. तो क्या है, पॉइंट से पहले डिजिट्स कितने हैं, 2 हैं. तो हम क्या करेंगे, एक काम करके लिखेंगे. तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, करेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, 1. इसी तरह पॉइंट मूव कर लेते हैं 3 से ऑनवर्ड. तो क्या है 4.3229. पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 है. तो क्या है, एक काम करेंगे, 1 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0. इट्स करेक्टरिस्टिक्स विल बी 0. अब देखें, अब लेते हैं 3 थर्ड ले लेते हैं कि पॉइंट, ऐसा पॉइंट जो पॉइंट आए विद नॉन डिजिट से पहले ही पॉइंट आ जाए. नॉन डिजिट्स मीन्स कि 0 ना हो, उससे पहले अगर पॉइंट आ जाए, जैसे ये है 0.432. तो उसमें क्या 3 ले लेते हैं. केस 3 में क्या है कि अगर पॉइंट जो है वो नॉन 0 डिजिट से पहले आ जाए, जैसे ये है 0.432. तो क्या करेंगे, इसकी करेक्टरिस्टिक्स कैसे होगी. अब देखें पॉइंट से पहले जितने भी लफ्ज़ होंगे हमने कहा था कि वो काउंट किए जाएंगे. अब देखो 0 है, इट मीन्स के कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो क्या होगा, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -1, ठीक है. क्योंकि एक इससे पहले एक डिजिट है बट वो क्या है, 0 है. तो इसलिए इसकी नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है. क्योंकि एक काम करेंगे ना, तो अब देखो कुछ भी नहीं है तो क्या है, उसमें -1 तो करना ही है. जैसे इस यहाँ करते हैं, प्लस ये 3 था, 3 में से -1 किए तो 2 आ गया. अब इधर 0 है तो 0 में -1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, -1 आएगा. इसी तरह अगर पॉइंट मूव कर लिया जाए यहाँ, तो क्या है 0.0432. तो देखें अब पॉइंट से पहले कितने लफ्ज़ हैं, 0, 1, इट मीन्स का 0 है. तो क्या है, अब देखें पॉइंट से पहले, अब नॉन 0 डिजिट से पहले कितने लफ्ज़ हैं, 2. अब देखें पॉइंट क्या है, नॉन 0 डिजिट से पहले कितने वर्ड्स हैं, 2. तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, -2. सो अब नेक्स्ट करते हैं 0.00004.
देखें अब नॉन जीरो डिजिट्स क्या है 4, इसे ऑनवर्ड कितने जीरो है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कितनी होगी उसको माइनस करके -5। अगर किसी को मुश्किल हो रही है उस कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करना तो आप दूसरा कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। वो क्या है कि अगर सपोज करें आपको दिया गया है एक नंबर 725 तो आप क्या कर सकते हैं इसके साइंटिफिक नोटेशन बना सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या है कि आपने जो पॉइंट है वो इंडिकेट कहाँ करना है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। ठीक है, जिस तरह लिखा है 725 तो आप क्या कर सकते हैं, आपने लिखना है क्वेश्चन है 725 तो आप अगर इसके साइंटिफिक नोटेशन निकालें तो आप लिखते हैं 7.25 मल्टीप्लाई 10 की रेज। अब देखिए पॉइंट मूव करेगा राइट टू लेफ्ट तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी और कितने डिजिट्स मूव किया है 2 तो सो इसकी वैल्यू क्या होगी 2। जितनी इसकी पावर आई होगी एक्सपोनेंट की जितनी पावर होगी वो क्या होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उस वर्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अगर हम इस कंसेप्ट के मुताबिक देखें तो भी ट्रू है। अगर हम जो पहले अंडरस्टैंड किया है उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो देखें इसमें कितने डिजिट्स हैं, 3 डिजिट्स हैं। तो हमने कहा था 3 में से -1, ये -1 इसका रूल है कि जब भी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं आपने जितने भी डिजिट्स होंगे उसमें -1 करना है। तो इसका आंसर क्या आ रहा है 2। इसका आंसर और इसका आंसर सेम है तो आप कोई भी कंसेप्ट यूज करके अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को निकाल सकते हैं। अब देखिए हम क्वेश्चंस करते हैं अपने कंसेप्ट को पावरफुल करने के लिए। तो क्या है 9.87। अब देखिए पॉइंट पहले इंडिकेट है 9.87। अब देखें अगर हम इसे साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, ये तो ऑलरेडी साइंटिफिक नोटेशन में है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि इसका क्या है 9.87 मल्टीप्लाई 10 की रेज 0। 0 की पावर 0 होगी तो इट मीन्स के हमें पता है किसी की पावर अगर 0 हो तो वो ऑलरेडी वो 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इट मीन्स के इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 1 इससे मल्टीप्लाई भी करें तो यही आंसर आएगा। तो हम लिख सकते हैं 10 की पावर 0। तो अब इसकी पावर क्या है, एक्सपोनेंट में पावर क्या लिखी है, बेस की पावर क्या है, 10 की पावर क्या है 0। तो इट मीन्स कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी 0। अब देखें अब हम फर्स्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें तो क्या है, मैंने बताया था पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हो गए उसमें से -1 कर देना है। तो इससे पहले क्या है 1 है तो अगर इसमें -1 करें तो क्या आएगा 0। तो सेम आंसर है इस कंसेप्ट से और इस कंसेप्ट से। अब हम और क्वेश्चंस देखते हैं पॉइंट में। पॉइंट की फॉर्म में है 0.00045। ठीक है, अब इसको दोबारा साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करते हैं तो क्वेश्चन है 0.00045। ठीक है, अब इसको साइंटिफिक नोटेशन में अगर कन्वर्ट किया जाए तो क्या है, साइंटिफिक नोटेशन में फर्स्ट नॉन डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे। अब देखिए पॉइंट मूव कर रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ तो कितने डिजिट्स मूव कर रहा है 4। इसके साथ क्या आएगा माइनस आएगा क्योंकि मूव कहाँ से किया है, लेफ्ट से राइट की तरफ। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी -4। अब देखें अब उस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग देखें क्या था कि कितने डिजिट्स आ रहे हैं पीछे की तरफ, कितने डिजिट्स आ रहे हैं 4। नॉन डिजिट्स के पीछे कितने वर्ड्स आ रहे हैं 4। तो इसका क्या हो गया -4। अब देखिए इसका और इसकी वैल्यू जो है आंसर सेम है तो आप किसी भी कंसेप्ट को यूज कर सकते हैं। वैसे इसको अंडरस्टैंड करना इजी है क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन की जितनी पावर होगी वो उसकी क्या होगी, वो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है 0.54। 0.54 का करते हैं 0.54 नोटेशन बनाए तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की रेज -1। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी -1। अगर फर्स्ट कंसेप्ट से देखें तो पॉइंट से पहले कितने लफ्ज हैं 1, पॉइंट से पहले कितने हैं 0 है। इट मीन्स का कुछ नहीं है 0 -1 तो इसका आंसर होगा -1। फिर सेम आया तो इट मीन्स कि आप कोई भी कंसेप्ट यूज कर सकते हैं जो आपको इजी लगे।